आइए एक्सरसाइज 8 के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ। इसमें आज लास्ट टॉपिक में बता रहा हूँ। लास्ट से पहले मैं धतूरा और बेलाडोना के बारे में चर्चा करूँ, तब अल्कोहल के बारे में बताऊंगा। धतूरा और अल्कोहल, धतूरा फेमस है, आप देखते हैं गांव समाज में धतूरा आसानी से मिल जाता है। एक्चुअली इसका जो मादक पदार्थ या बीज के रूप में तैयार किया जाता है, उस पौधे का नाम है धतूरा स्ट्रोमोनियम, जो कि बायोलॉजिकल में मैंने दिखाया यहाँ पर। इसका बीज और बेलाडोना जो होता है एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के बाहरी भाग से प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में और भी आप समझ सकते हैं। ये धतूरा जो होता है एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक, एंथैल्मिक यानी कृमि नाशक, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाला, इस तरह के कैरेक्टर को रखने वाला होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल दांतों में दर्द या पेट में दर्द, बुखार, कृमिनाशक, इस रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चीज, इसके फलों का रस जो होता है उसका इस्तेमाल बालों को गिरने या रूसी जो आप कहते हो डैंड्रफ, उसके इलाज में उसके फलों का रस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है इस तरह के धतूरा और बेलाडोना में अलग अलग तरह के अल्कलॉइड पाए जाते हैं। कुछ अल्कलॉइड का मैंने नाम लिखा मुख्य, एट्रोपिन, हायोसामिन, एस्कोपोलामीन, ऐसे अल्कलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से एट्रोपिन अधिक प्रभावी होता है मांसपेशी ऐंठन को आराम देने में, हृदय गति को नियंत्रित करने में। लेकिन इन सभी अल्कलॉइड की सूक्ष्म मात्रा का इस्तेमाल कुछ औषधि कैसे रोगों का, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे रोगों के इलाज के लिए औषधि तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है इसका अगर अधिक सेवन कर लिया जाए तो मृत्यु संभव है, इसलिए ऐसे मादक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ से बचना चाहिए। आइए मैं अल्कोहल के बारे में बताऊं। आइए मैं आपको अल्कोहल के बारे में बताऊं। अल्कोहल जो कि केमिस्ट्री में भी आप जानते होंगे, यह एक मादक पदार्थ के रूप में होता है या रासायनिक पदार्थ के रूप में इसको इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इथाइल अल्कोहल, जिसका आप शुद्ध देख रहे हैं C2H5OH। इसको आप जो अल्कोहल होता है, इस अल्कोहल के आप कैरेक्टर्स को देखना चाहते हो तो वाष्पशील, ज्वलनशील, तरल पदार्थ के रूप में होता है, लेकिन तीक्ष्ण गंध युक्त और स्वाद में तीखा होता है। रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है इसमें। इसका निर्माण आप सिंपल सा जानते हैं, किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन विधि के द्वारा आप करते हो। किसी सूक्ष्म जीव, चाहे ईस्ट हो या कोई भी सूक्ष्म जीव के प्रेजेंटेशन में शर्करा यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो कोई भी तरह का, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैंने सूत्र के रूप में आपको लिखा, रिएक्शन के रूप में, sugar in the presence of yeast, in the presentation of yeast formation ethyl alcohol C2H5OH and CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इस तरह से फॉर्मेशन होता है इथाइल अल्कोहल, या प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। कहा जाता है इसके बारे में वाइन, शराब का यह मुख्य घटक होता है। इसके बारे में इथाइल अल्कोहल के बारे में, कम सांद्रता वाले अल्कोहल का इस्तेमाल वाइन, शराब में किया था, बियर में किया था, लेकिन अधिक सांद्रता वाले अल्कोहल का इस्तेमाल अलग अलग तरह के क्वालिटी का, जैसे आपका विस्की, रम, ब्रांडी, जीन, वोदका, ऐसे अलग अलग शराब की क्वालिटी है उसमें किया जाता है। शराब पीने, शराब या अल्कोहल का पीने का जो आदत होता है, लत होता है, उसको अल्कोहलिज्म कहा जाता है, और वैसे व्यक्ति को शराबी, अल्कोहलिक पर्सन कहा जाता है। वैसे तो सामान्य रूप से आप जानते हैं, इस तरह की चीजों का सेवन करने पर क्षणिक रूप से आनंद मिलता है और थकावट लगता है खत्म हो गया, लेकिन यह बहुत ही हानिकारक प्रभाव देता है इंसानों को। यहाँ तक सिर्फ व्यक्तिगत प्रभाव ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। इतना खराब चीज होता है अल्कोहल। इसका सेवन नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके सेवन करने से क्या इफेक्ट है उसको मैं थोड़ा बताता हूँ। अल्कोहल के सेवन से क्या इफेक्ट पड़ता है शरीर पर, वैसे मैंने आपको बताया। अल्कोहल इतना खराब चीज, मादक पदार्थ है शराब, जो हमारे व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक, हमारे पारिवारिक, हमारे पूरे तरीके के मनोवैज्ञानिक, हर तरीके का नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस तरह का सेवन हानिकारक होता है। फिर भी मैंने कुछ इसका इफेक्ट आपके बॉडी पर होने वाले बताने की कोशिश किया हूँ। फर्स्ट नंबर मैंने दिखाया कार्य क्षमता का अपेक्षाकृत कम होना। जितनी आपकी कार्य करने की क्षमता है, शराब की अगर आदत लग जाए, वह क्षमता धीरे धीरे कम होने लगता है। शराबी आदमी को आपने देखा होगा, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, वो लड़खड़ाते हुए रहता है। पहचान है
कि शराब शरीर को तोड़ देता है। दूसरा इफेक्ट आप देख रहे हैं, मानसिक विकार का उत्पन्न होना, यानी मानसिक स्थिति जो है सही से नहीं रहता, निर्णय नहीं कर पाता सही से हमें क्या करना नहीं करना है। तीसरा यकृत, जो सबसे अधिक इफेक्ट होता है शराब से, वो हमारा लीवर यानी यकृत है। यकृत का 100% है नुकसान होता है, क्षति होता है। वही मैंने यहाँ दिया यकृत का खराब होना। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हमारे शरीर में बीपी हाई होने की संभावना होती है। हृदय संबंधी, जो हमारा हृदय का पूरा परिसंचरण तंत्र है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उससे कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जठर आंत्र यानी गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको आप कहते हो पेट के संबंधी, जठर आंत्र संबंधी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अपराध प्रवृत्ति, आपने देखा होगा समाज में अधिक समय तक जो इस तरह का सेवन करते रहते हैं, उनमें कुछ आपराधिक स्वभाव, अपराध करने की क्रिया उसमें उत्पन्न होती है। कुछ ब्रेन का उस तरह का एक्टिवनेस हो जाता है, उसको अपराध प्रवृत्ति कहते हैं। दुर्घटनाएं, जहां तहां आप देखते हैं कोई गाड़ी से कहीं दुर्घटनाएं अधिक रूप से घटित होने लगती है, ये सभी इफेक्ट है। इतना ही नहीं, हृदय गति अचानक से रुक जाता है, लोगों को कैंसर होने की संभावना होती है। इतनी सारे इफेक्ट आपको मैंने बताया। अगर हो सके आसपास इस तरह की क्रिया करते हुए लोगों को समझा सकते हैं इसे कि इस तरह का सेवन ना करें। आइए मैं आगे बताता हूं किस तरह से ड्रग्स और अल्कोहल लेने की आदत कैसे लगती है। बात कर रहा था मैं, ड्रग्स और अल्कोहल लेने की आदत लगती कैसे है। अगर किसी युवा में या बच्चों में अगर इसकी आदत लगती है तो उसका कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, होती कैसी चीज है, उसको कैसे चखा जाए, उसका स्वाद क्या होता है। सबसे पहला चीज आकर्षण, जिज्ञासा। इस कारण युवा अक्सर उस पर आकर्षित होते हैं, उनको पहली बार लेने की आदत बनाते हैं। दूसरा कारण, कुछ परिवार में फैशन हो चुका है, आजकल मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, शराब, तंबाकू, ड्रग्स, ये सब सामान्य रूप से इस्तेमाल होते हैं। वैसे परिवार में उपस्थित जो बच्चे पल बढ़ रहे होते हैं, उनको इसकी आदत लग जाती है। तीसरा कारण, जीवन की समस्या, बहुत तरह की समस्या आती है, निराशा आती है, तो असफलताएं आती रहती है, उनसे अपने आप को बचने के लिए कभी कभी इस तरह की क्रिया कदम उठा लेते हैं युवा लोग। तीसरा, चौथा, समाज में कभी कभी देखा जाता, अरे वो देखो बड़े लोग हैं ऐसे करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को यानी झूठा सान, झूठी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए कभी कभी इस तरह के दलदल भरी जिंदगी को जीने लगते हैं, यानी शराब, ड्रग्स, इसका आदत बना लेते हैं। नेक्स्ट, अस्थायी एवं सहारा ना देने वाले परिवारों के कारण देखा जाता है कुछ ऐसे परिवार होते हैं असहाय, जिनके पास सब तरह की सुख सुविधा नहीं होती है, जीवन जीने का जो मूल आधार होता है उसकी भी कमी होती है। वैसे परिवार के बच्चे कभी कभी इस गलत कदम पर अपने राह बना लेते हैं। ऐसे बच्चे इस तरह के सिस्टम में आ जाते हैं जहां शराब, ड्रग्स इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ शिक्षा है, खेल है या अन्य क्रियाओं में बढ़ते दबाव कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए युवा लोग इस तरह के ड्रग्स, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। और मैं बताऊं, जैसे कभी आपने देखा होगा जब बेहतरीन हमारे मित्र दबाव देते रहते हैं, कुछ संगति यानी अच्छी संगति नहीं होती है, इसके कारण भी कभी कभी इस तरह के कुप्रयोग में लोग फंस जाते हैं। अतः मैं ये समझाना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी युवा हो, कभी भी किसी भी चीज के लिए गलत रास्ते को अपनाना 100% गलत ही होता है। गलत का सजा गलत मिलता है, यानी ये सभी गलत चीज है। ड्रग्स, अल्कोहल, इसका इस्तेमाल कभी भी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस्तेमाल करने लगे, आदत लग जाती है, आदत लगने से इसकी आदत जल्दी जाती नहीं है। इसलिए ऐसे दलदल भरे जीवन में अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए, जिससे निकलना मुश्किल है। फिर भी मैं बताता हूँ कैसे इस सभी का रोकथाम और नियंत्रण किया जाता है। आइए मैं बताऊँ। आइए इसका रोकथाम यानी ड्रग्स या अल्कोहल लेने से कैसे बचा जाए, और अगर बाय चांस कोई ले चुका तो उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, दोनों के बारे में एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला तो आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि सबसे पहले बच्चों का सही पालन पोषण, अच्छे संगत, अनुशासन इत्यादि अल्कोहल ड्रग्स के कुप्रयोग से इसके खतरे से बचाया जा सकता है। अगर अच्छे संस्कार मिले, अच्छे पालन पोषण मिले, अच्छा उसे अनुशासन मिले, तो शायद बच्चे कभी भी ऐसे खराब चीजों में नहीं फंस सकते। दूसरा चीज, मित्र होते हैं, लोग कहता साथी संगी। अगर इस तरह के लोग हैं तो उनको भी समझाना चाहिए दूसरे को ऐसी चीजों का सेवन ना करें। फिर भी इनके रोकथाम और नियंत्रण का अलग अलग उपाय बताना चाहता हूँ। सबसे पहला उपाय आप देख सकते हैं, आवश्यक समकक्षी दवा
यानी अपने सहपाठी या साथ रहने वाले के दबाव से बचना चाहिए कि चलो ये करते हैं, ऐसा काम गलत है तो ना करें। इसके साथ साथ बच्चों को अपनी सीमा से बाहर कार्य करने का दबाव नहीं डालना चाहिए। अक्सर करके अभिभावक बच्चे के मम्मी पापा बच्चों को वो काम करने का निर्देश देते जो उससे नहीं हो पाता है, लेकिन उनको लगता है मेरी आशा जल्दी पूरा होगी इसलिए ऐसा कर लो ऐसा कर लो, यानी अधिक हार्ड वर्क करवाना चाहते हैं। बच्चे उससे दूर भागते हैं, टेंशन में रहते हैं, इसके वजह से इस तरह का गलत कदम उठाने पर वह सक्रिय हो जाता है। इसलिए बच्चे को अपने समय सीमा और अपनी जो उसका कार्य क्षमता उसके अंदर ही काम करने के लिए उसे प्रेरित किया जाए। तीसरा चीज, छोटी छोटी उपलब्धियों, जो बच्चे का जो उन्हें कोई भी काम वो करता बच्चा, वह छोटी छोटी जो उपलब्धियां प्राप्त होती है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उनको अच्छे व्यवहार के द्वारा सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करनी चाहिए। चौथा नंबर, माता पिता को बच्चों के साथ बराबर हमेशा बातचीत करती रहनी चाहिए। क्यों? अगर वो करते रहते हैं तो बच्चों की समस्याएं, उनकी जिज्ञासा, उनके संदेह या कोई तरह का प्रॉब्लम है, उनका निराकरण आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट, शुरुआत से ही, जीवन के आरंभ से ही मम्मी पापा या कोई भी अभिभावक को बच्चों को क्या समझाना चाहिए? जिंदगी में आने वाली समस्याएं, विभिन्न प्रकार का निराशा, असफलताएं, अलग अलग तरह के दबाव, इनको उन बच्चों को समझाना चाहिए यह जीवन का एक हिस्सा है, हमारे जीवन में आते रहते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। जिससे बच्चे के अगर जीवन में इस तरह का समस्या आता है तो वह इससे डरे ना, बल्कि डटकर सामना करता और गलत रास्ता नहीं पकड़ता है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं, अगर कोई परिचित कहीं पर भी किसी तरह का ऐसे ड्रग्स अल्कोहल का सेवन करते हुए दिख जाए तो तुरंत ही उसके माता पिता या अध्यापक हैं, शिक्षक हैं या किन्हीं वैसे बड़े बुजुर्ग को बताना चाहिए, जिससे उसका उचित उपाय ढूंढा जा सके वो किस कारण से ऐसी चीजों का सेवन कर रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज आप कर सकते हैं, दुर्भाग्यवश अगर कोई इंसान अल्कोहल ड्रग्स के दलदल में फंस चुका है, आप चाहेंगे तो उसे बचा सकते हैं। उनको उस वैसे इंसान को किसी योग्यता प्राप्त मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, उसका सही से अगर उपचार हो जाए, हो सकता है ऐसे कुसंगत, ऐसे कुप्रयोग करने वाले दलदल से वह बच सकता है। इस सभी तरह के टॉपिक को मैंने समाप्त किया 8वां चैप्टर का। आज मैं पूरा का पूरा 8 चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9 शुरू करूंगा।